अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल मुनाफिकून वल मुनाफिकातु बअदुहुम मिन बअद, कि मुनाफिक मर्द और औरतें उनका बाद में से हैं, एक दूसरे के तावन करने वाले हैं, एक दूसरे की मदद करने वाले। और इस आयत करीमा में जो मुनाफिकीन की निशानियां बताई गई, वो पहली निशानी यअमुरूना बिल मुनकर, कि वो बुराई का हुक्म देते हैं। एक तो जानबूझ के कहना कि आ जाओ फलां जगह फिल्म लगी है, सिनेमा खुला, नई फिल्म आई, वहां चलते, बुराई की दावत, मुनाफिकों वाले काम। अल्लाह तबारक व तआला ने नेक और बद दोनों इंसानों को इस दुनिया कायनात में पैदा किया। मकसद ये कि हम नेकोकारों को देखकर, उनके किरदार को, उनके अखलाक को, उनके रहन सहन को देखकर, कि उनके रहन सहन का तरीका कुरान व हदीस के मुताबिक है, उनके रहन सहन और उनका अखलाक कुरान व हदीस के मुताबिक है, लोगों के दरमियान हम बयान करते हैं फलां मीठा बोल बोलता है, फलां अच्छी गुफ्तगू करने वाला है, उसने ज़बान से कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई। लेकिन हम ये बातें तो करते हैं, लेकिन उसके अखलाक को अपनाने की कोशिश नहीं करते। उसकी अच्छाई बयान करते हैं, उसकी अच्छाई को अपनाने की हमें हिम्मत नहीं होती, सकत नहीं होती। और लोगों की बुराइयां बयान करते हैं, फलां चुगलखोर है, फलां गीबतें करता है, फलां झूठ बोलता है, फलां खयानत करता है, उसकी हर बुराई बयान हो रही है। लेकिन देखते नहीं कि अगर हम में ये बुराई है तो हम भी इससे बाज आ जाए, नहीं, बचने की कोशिश नहीं की जाती। हम दुनिया में आखिरत की तैयारी के लिए आए। ये फानी दुनिया, आर्जी दुनिया, रोजाना किसी ना किसी का ऐलान होता है फलां बिन फलां इस दुनिया से चला गया। जाते हैं, जनाजा पढ़ते हैं, जाके दफना के आते हैं, लेकिन इबरत नहीं पकड़ते कल मेरी भी चारपाई सामने पड़ी होगी, अगर मुझ में कोई बुराई है तो मैं उस बुराई को दूर कर दूं। कभी सोचा कि फलां फोन हो गया, अच्छा बंदा था, कभी उसकी अच्छाई को बनाने की कोशिश नहीं। अगर वो अच्छा था तू भी अच्छा बन जा। अगर गीबतें चुगलियां बुरे अमाल तुझ में पाए जाते हैं, मोमन का दिल जो है वो खटकता है, उसको आवाजें देता है, तू फलां काम बुरा कर रहा है, फलां काम बुरा कर रहा है, लेकिन फिर भी मोमन बुराई वाली साइड में लगा। हम लोगों में मुहिब्बे रसूल के सिर्फ दावे रह चुके हैं कि हम आशिक़े रसूल हैं, मुहिब्बे रसूल हैं, ज़बान तक हैं, अमली मैदान में हम कुछ नहीं है। मुनाफ़िक़ की बात चल रही थी, यअमुरूना बिल मुनकर। पहले नंबर पर मुनाफ़िक़ की खसलत ये है कि वो जब भी चलेगा रास्ते में लोगों से मिलेगा, क्या करेगा? लोगों को बुराई की दावत देगा, बुराई फैलाता है। ये बुराई फैलाना इंतहाई ख़तरनाक काम है। अगर किसी आदमी ने किसी एक को भी बुराई के रास्ते पे लगाया, उस पर अमल करता रहेगा, आगे लोगों को बतलाता रहेगा, लोग उसके रास्ते पे चलते आएंगे। जितने उस बुराई पर अमल करते रहेंगे, जितना गुनाह उस बुरा फेल करने वाले को होगा, उतना ही बुराई की दावत देने वाले को होगा। नेकियां हम में नजर नहीं आती, नेकियां शुमार करें हाथों में गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 नेकियां हम में पाई जाती हैं, लेकिन बुराइयां हम शुमार नहीं कर सकते। फानी दुनिया है, हम कहां मगन हो चुके हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 6804, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने किसी एक को भी बुराई की दावत दी और उसकी दावत पर जितने लोग अमल करेंगे, जितना गुनाह उनको होगा उतना ही गुनाह उसको भी होगा। सूरत नूर आयत नंबर 19, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह। रब्बे कायनात ने फरमाया कि जो लोग मुसलमानों में बेहयाई बुराई को फैलाना पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया आखिरत में दर्दनाक अजाब तैयार किया।
कि बुराई की तरफ बुलाना, ये हमारे मुआशरे में बुराई की दावत देना। एक है खुद जुबान से बुलाना, दूसरा ना जानते हुए बुराई की दावत देना। वो कैसे? बेहयाई बुराई लोगों में आम है, फिल्में ड्रामे, ये कारोबार है जी, कंप्यूटर पर बैठे हैं, कार्डों में फिल्में भर के दे रहे हैं, गाने भर के दे रहे हैं, बेहयाई फैला रहे हैं, बुराई फैला रहे हैं, मुनाफिक की उसमें खसलत पाई जाती है। और बसों में सफर कर लीजिए, गाने फिल्में लगी हैं, ये न जानते हुए बुराई की दावत दी जा रही है। जबान से इकरार नहीं की जा रहा कि आ जाओ बुराई की तरफ, नहीं, उसने सिर्फ फिल्म चला दी, बस में गाना चला दिया, खुद भी सुना, लोगों को सुना। अल्लाह अकबर अल्लाह, ये मुनाफिक की खसलत है। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अन-नहल की आयत नंबर 25 में फरमाया, लियहमिलू औज़ारहुम कामिलतन यौमल क़ियामह व मिन औज़ारिल लज़ीना युज़िल्लूनहुम बिग़ैरि इल्म अला साअ मा यज़िरून। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ताकि वो क़यामत के दिन अपने बोझ सारे के सारे उठाएं और उन लोगों के बोझ भी जिनको वो बगैर इल्म के गुमराही की दावत देते थे, बगैर इल्म के गुमराही की तरफ बुलाते थे। खबरदार, अला साअ मा यज़िरून, बुरा है जो वो बोझ उठा रहे हैं। और दूसरे नंबर पर हमारे घरों में ड्रामे चल रहे हैं, बाप भी बैठा है, बेटी भी बैठी है, बहू भी बैठी है, बेटे भी बैठे, ड्रामे चल रहे हैं, फिल्में चल रही हैं, औरतों को बेहयाई का दस दिया जा रहा है। जैसा कुछ ड्रामों में दिखलाया जाता है वही आज की नौजवान नस्ल करने की कोशिश करती है। चाहे किरदार ले लो, चाहे लिबास ले लो, जो मर्जी लगा लो, जैसा देखेंगे वैसा करने की कोशिश करेंगे। आज हम बच्चों के सामने अगर कोई बोलते हैं, बच्चा बोलने की कोशिश करता है, जैसा मेरा बाप कर रहा है मैं भी करने की कोशिश करूं, जैसे मेरा अब्बू बोल रहा है मैं भी वैसे बोलने की कोशिश करूं। ये हमने अपने घरों में बेहयाई के अड्डे बनाए हुए। और तीसरे नंबर पर हमने अपने घर में गाना चलाया, टेप चल रही है, MP3 चल रही है, खुद भी सुन रहे हैं, आवाज ओपन है, ऊंची आवाज है, लाउड स्पीकर है, सभी मोहल्ला सुन रहा, खुद तो बेहयाई कर रहे हैं, बुराई को सुन रहे हैं, लोगों को भी सुना रहे हैं। आ जाओ तुम भी इसमें शरीक हो जाओ। यअमुरून बिल मुनकर, बुराई की दावत देना, ये मुनाफिक की खसलत है। हम लोगों को कह रहे हैं फलां भी मुनाफिक है, फलां भी मुनाफिक है, खुद हमने मुनाफिकीन के गड़े घरों में खोदे हुए। खुदारा इन मुनाफिक वाली खसलों से बचिए, कहीं कल क़यामत वाले दिन ये ना हो कि अल्लाह ताला के हम कैसे अल्लाह को जवाब देंगे कि अल्लाह तूने हमें पैदा तो अपनी इबादत के लिए किया था, लेकिन हम दुनिया में मगन हो गए, हम तेरी इबादत को तुझे भुला बैठे थे। दुनिया की सख्ती थोड़ी सी हमसे बर्दाश्त नहीं होती, क़यामत की सख्तियां कैसे बर्दाश्त करेंगे? क़यामत तो दूर है, कब्र की जो सख्ती है वो कैसे हमसे बर्दाश्त होगी? और दूसरी खसलत जो इस आयत में बयान की गई है, वयनहौना अनिल मारूफ, नेकी के कामों से रोकना, ये मुनाफिक की खसलत है। नेकी के बारे में लोगों के दिलों में शकुक व शुबहात डालना, लोगों को कुरान की तिलावत से दूर करना, अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर देना, बुराई की तरफ दावत देना, नेकी के कामों से मुतनफ्फिर कर देना। और जो बात बयान करना चाहता हूँ कि आज हमारे मुआशरे में अगर कोई औरत शरई पर्दा कर रही है, उसको दूसरी औरतें कैसे इस रास्ते से शरई हुक्म से भटकाने की कोशिश करती। चार औरतें इकट्ठी हो गई तो पर्दा करती है, हाँ तुम कैद में है, तुझे पता है नहीं, हमें देखो हम आज़ादाना ज़िंदगी गुजारती हैं,
हमें कोई रोकने वाला नहीं है, हम जहाँ मर्जी चाहे चली जाती हैं। रिश्तेदारों के घर आम वैसे ही फिर रही हैं बगैर पर्दे के, कोई रोक टोक नहीं है, तुझे हर मामले में रोका जाता, तू कैद में, हम आज़ाद हैं। औरत के दिल में वसवसे डालने की कोशिश की जा रही, पर्दे से हटाने की कोशिश की जा रही। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह मुनाफिकून की आयत नंबर 2 में फरमाया, इत्तखज़ू अयमानहुम जुन्नतन फसद्दू अन सबीलिल्लाह इन्नहुम साअ मा कानू यअमलून। और उन्होंने अपनी कसमों को ढाल बनाया है, बस उन्होंने लोगों को अल्लाह की राह से रोका है, अल्लाह की राह से रोका है। अब पर्दा किया जा रहा है, दूसरी औरतें रोकने की कोशिश की जा रही है, कर रही हैं कोशिश कि तू भी पर्दा ना किया कर, हम भी नहीं करते। इस तरह के प्रॉपर गंडे साजिशें करके उस औरत को पर्दे से हटा दिया जाता है जो शरई पर्दा करती। और एक आदमी अल्लाह की राह में खर्च करना चाहता है, दूसरा दोस्त कहता है नहीं, ये जो 5,000 तो देने लगा है ना मस्जिद को या मदरसे को, अपने कारोबार में लगा ले, कारोबार बढ़ेगा फिर बाद में दे लेना। क्या है? वयक़बिदून अयदियहुम वयनहौन अनिल मारूफ, नेकी के कामों से रोकना मुनाफिक की खसलत है। अल्लाह की राह में दे रहा है, अपनी जेब से दे रहा है, अल्लाह ने उसे दिया है तो दे, तू क्यों रोक रहा है? हुमुल्लज़ीना यक़ूलूना ला तुनफ़िक़ू अला मन इंद रसूलिल्लाहि हत्ता यनफ़द्दू, सूरह मुनाफिकून की आयत नंबर 7 है। यही वही लोग हैं जो कहते हैं कि तुम इन लोगों पे खर्च मत करो, इन लोगों पर जो अल्लाह और उसके रसूल के पास है, ताकि वो दीन से मुंतशिर हो जाए। जब लोग सहाबा पर खर्च करते थे, अल्लाह की राह में देते थे, उनको रोका जाता था कि उस सहाबा गरीब जमात थी, उनके पास एक वक्त का खाना होता था, दूसरे टाइम का नहीं होता। जो लोग उन पर खर्च करते उनको रोकते। आज भी हमारे मुआशरे में कोई भाई अगर खर्च करना चाहता है, दूसरे दोस्त उठते हैं, क्यों अपने कारोबार में लगा, कारोबार बढ़ेगा। वयनहौना अनिल मारूफ, नेकी के कामों से रोकना, यह भी मुनाफिक की खसलत है। और तीसरे नंबर पर वयक़बिदून अयदियहुम, अपने हाथ को अल्लाह की राह में खर्च करने से रोक लेना, बंद कर लेना, मुनाफिक की खसलत। अल्लाह ने माल दिया है, जाहो जलाल दिया, इज्जत दिया, मर्तबा दिया, माल है, तिजोरियाँ भरी हुई हैं, बैंक भरे हैं, लेकिन अल्लाह की राह में खर्च नहीं है, ज़कात नहीं है, उशर नहीं है, सदका व खैरात नहीं है। अल्लाह की राह में खर्च करने से अपने हाथों को बंद कर लिया, ये मुनाफिक की खसलत है। देखते नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने रिज़्क़ का जिम्मा अपने लिया है कि मैंने रिज़्क़ देना है। मार्केटों में चले जाओ, एक जैसी दुकानें साथ साथ खड़ी हैं, एक दुकान पे गाहक गया, उससे सौदा नहीं लिया, 10-20 रुपए की खातिर चला गया दूसरी दुकान पे। क्या है? अल्लाह ने उसका रिज़्क़ उस गाहक के हाथ नहीं लिखा था, दूसरी दुकान पे गया, उसने जाके वहां से सौदा ले। एक जैसी दुकान है, तेरी दुकान से उसने ले लिया, दूसरे की दुकान से जाके सौदा लिया, पैसों तकरार हुई नहीं। ये रिज़्क़ अल्लाह ताला ने वादा किया है, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। रिज़्क़ के डर से अपने तिजोरियां भर लेनी, बैंक बैलेंस भरे रखने कि मैं खाऊंगा कहाँ से, पीऊंगा कहाँ से, हालात बुरे आ सकते हैं। अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा किया है, रिज़्क़ अल्लाह ने देना है। फकीर का बच्चा देख लो, वो भी रात को सोएगा, खा के सोएगा, भूखा नहीं सोएगा। अमीर है वो भी खा के सोएगा, गरीब है वो भी खा के सोएगा। नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 32 में, हम ही ने तकसीम की है इस दुनिया के दरमियान जो जिंदगी की रोजी है। हमने ही दरमियान इस जिंदगी के जो रोजी दी है, हमने ही तकसीम की है दुनिया की जिंदगी की। तो फिर क्यों भागे फिरते हो अल्लाह से? अगर अल्लाह ने
जाहो जलाल दिए हैं, अल्लाह की राह में खर्च करो। और कभी कभार खर्च करने की नौबत आ जाए, वैसे नहीं खर्च करेंगे। अगर कोई मर गया है शादी के मौके पर, वहाँ भी फजूल खर्ची आम होगी, लेकिन अल्लाह की राह में नहीं दिया जाएगा। शादी पे लाइटिंग हुई, बेहयाई आम चलती रही, वहाँ लाखों रुपए लगे, लेकिन जब निकाह की बारी आई, मौलवी को देने की बारी आई, पैसा तो कराना शुरू, मौलवी से इतने पैसे मांग लिए आपने, भाई उसने कहाँ खर्च करने हैं? अल्लाह के दीन का काम कर रहा है, अल्लाह के दीन के लिए निकला हुआ है, उसको देते हुए मौत आती है। बेहयाई पे लाखों रुपए लग गए, लाइटिंग लगी, हजारों रुपए लग गए। वयक़बिदून अयदियहुम, मुनाफिक की खसलत ये भी है कि अल्लाह की राह में खर्च करने से अपने हाथ को बंद किए हुए हैं उन लोगों ने। हम दूसरों के दावे करते हैं फलां भी मुनाफिक है, फलां भी, और हम में जो मुनाफिकीन की खसलतें पाई जाती हैं, तो हम कहाँ जा रहे हैं? अल्लाह ने माल दिया है तो अल्लाह की राह में खर्च क्यों नहीं करते? वला युनफिकूना इल्ला वहुम कारिहून, और नहीं वो खर्च करते मगर इस हाल में कि वो उसको नापसंद करते हैं, बुरा जानते हुए अल्लाह की राह में खर्च करेंगे अगर नौबत आ भी जाए। दिल की खुशी से खर्च नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर अल्लाह। और इसी तरह चौथी खसलत जो इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की है, नसुल्लाह, मुनाफिक की खसलत ये भी है कि उसने अल्लाह को भुला दिया है, अल्लाह को भुलाए रखा है। फनासियाहुम, अल्लाह ने उनको भुला दिया है। आज 4 नमाजी इकट्ठे होके बैठे हैं, आपस में बातें चल रही हैं कि हम अल्लाह अल्लाह भी करते हैं, खाने के लिए थोड़ा है, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल मा कान, जिस हाल में भी हो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। और दूसरों की बातें हो रही हैं, देखो वो नमाज भी नहीं पढ़ता, अल्लाह के राह में भी नहीं है, उसके पास लाखों करोड़ों रुपए। फनासियाहुम, अल्लाह ने उनको भुला दिया है। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने हमें याद रखा है अपने जिक्र के लिए। हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की निदा आती है, हम भागते हुए अल्लाह के जिक्र के लिए आते हैं। ये खुशकिस्मती नहीं है तो क्या है? मुनाफिक की खसलत ये भी है, नसुल्लाह, मुनाफिकों ने अल्लाह को भुला दिया। फनासियाहुम, अल्लाह ताला ने उनको भुला दिया। और अल्लाह का शुक्र अदा करो। इस्तहवज़ अलैहिमुश शैतानु फअंसाहुम ज़िक्रुल्लाह, सूरह मुजादिला आयत नंबर 19, इन पर शैतान गालिब आ गया है, बस उसने उन्हें अल्लाह का जिक्र भुला दिया है। शैतान उन पर गालिब है, शैतान उन पर हावी है, शैतान उनको नेकी के कामों से दूर कर रहा है। तुम लोग अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। और जो लोग दुनिया में अल्लाह का जिक्र नहीं करते, दुनिया के कामों काज में मसरूफ हैं, उनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह सजदा के आयत नंबर 14 में इरशाद फरमाया, फज़ूक़ू बिमा नसीतुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा इन्ना नसीनाकुम वज़ूक़ू अज़ाबल खुल्द बिमा कुन्तुम तअमलून। अल्लाह तबारक व तआला के जो जिक्र को भुला बैठे हैं, आज दुनिया में वो अल्लाह को याद नहीं रखते, नमाज नहीं है, रोज़ा नहीं है, कुरान की तिलावत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत वाले दिन उनको कहेंगे, बस तुम चखो अज़ाब इस वजह से कि तुमने भुलाए रखा अपने इस दिन की मुलाकात को। बेशक आज हमने तुमको भुला दिया है, तुमने दुनिया में हमको भुला दिया, आज हमने आखिरत में तुमको भुला दिया है, और तुम चखो हमेशा का अज़ाब इस वजह से कि जो तुम दुनिया में अमल करते थे। दुनिया के जाहो जलाल में, दुनिया में मसरूफ होके हम अल्लाह को भुला बैठे। दुनिया तो आर्जी है, फानी है, हर किसी ने चले जाना है। और इसी तरह ये तो इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की है मुनाफिक की खसलतें 4, और हदीस में भी मुनाफिक की 4 खसलतें बयान की गई। अर्बअ मन कुन्ना फीही काना मुनाफिकन खालिसन व मन कानत फीही खसलतुन मिनहुन्ना कानत फीही खसलतुन मिनन निफाक़ हत्ता यदअहा। महबूब पैगंबर ने फरमाया
बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाया कि जिस शख्स में 4 खसलतें पाई जाती हैं, मुनाफिकन खालिसन, वो पक्का मुनाफिक है, खालिस मुनाफिक है। और जिसमें उनमें से एक खसलत पाई जाती है तो उसमें निफाक पाया जाता है, निफाक, हत्ता कि वो उसको छोड़ दे। और 4 खसलतों में से पहली खसलत कौन सी? मुनाफिक की जो हदीस में बयान हुई कि पहली खसलत इज़्ज़ुमिना खाना, कि मुनाफिक वो है जब उसके पास कोई अमानत रखी जाती है तो उस अमानत में खयानत करता है, अमानत में खयानत करता है। आज एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के पास अमानत रख दी, कुछ माह या साल गुजरे, वो अपनी अमानत लेने आया, इनकार कर दिया, मेरे पास तो कुछ नहीं है, तूने मुझे कुछ दिया ही नहीं, इनकार कर दिया, अमानत में खयानत कर दी। या हुकूमत की तरफ से शहरों के लिए ग्रांटें आती हैं, ऊपर वाले लोग खा जाते हैं, ये भी खयानत है। जिस शहर के लिए आए, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए आए, लाखों रुपए लगेंगे, बाकी सब खयानत है ये। कल क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज का सवाल करना है, एक जर्रे जर्रे का हिसाब होगा। इस दुनिया की जाहो जलाल के लिए, माल के लिए हम खयानतें करते हैं, और माल तो हाथों की मैल है, आता है चला जाता है, तो ये खयानतें किस लिए हैं? वो सहाबी रसूल वो भी खयानत करे तो उसको भी सजा मिले, तू मैं कहाँ है। बुखारी शरीफ की हदीस, हदीस नंबर 3074। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स जिसका नाम करकरा था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहता। आप सल्लम सफर पर जाते, सवारी को तैयार करते, मौत आ गई, फौत हो गया, और सहाबा बयान करने लगे कि ये चलती है, हर वक्त महबूब की खिदमत में था, सवारियां तैयार करता, महबूब की हर वक्त खिदमत करता रहता। तो महबूब ने जब ये आवाज़ सुनी कि सहाबा कह रहे ये शख्स चलती है, तो महबूब ने क्या फरमाया? कल्ला वल्लदी नफ्सी बियदिही इन्न शमलतल्लती अखदहा यौम खैबरा मिनल मगानिमी लम तुसिबहल मकासिमी लितश्ताइल अलैहि नारन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, कल्ला वल्लदी नफ्सी बियदिही, मुझे उस ज़ात की कसम है जिसके हाथ में मेरी जान है, बेशक वो चादर, बेशक एक वो चादर जिसको इसने जंगे खैबर के दिन माले गनीमत के तकसीम होने से पहले चुरा ली थी, आज उसी जैसी चादर उस पर आग बन चुकी है। सहाबी रसूल, महबूब की खिदमत करने वाला, उस पर वो चादर की क्या कीमत है? 1500, 2000, ज्यादा से ज्यादा 3000 लगा लो। और हम लाखों रुपए खयानत करते हैं, हजारों रुपए में खयानत कर जाते हैं, लेकिन हम कभी डरते नहीं हैं। इज़्ज़ुमिना खाना, मुनाफिक की एक निशानी खसलत ये भी है कि जब उसके पास अमानत रखी जाती है तो वो अमानत में खयानत करता है। और दूसरी हदीस में जो मुनाफिक की खसलत बयान की गई है, वइदा हद्दसा काज़बा, मुनाफिक जब भी बात करता है झूठ बोलता है। जो झूठ आज हमारे मुआशरे का बच्चा बच्चा बोलता है, और आज हम घरों में अपने बच्चों को झूठ की तरकीब दिलाते हैं। आदमी आया, दरवाज़ा खटका, दरवाजे पे दस्तक हुई, बाप कह रहा बेटा अगर फलां आदमी हो ना कहना मेरा अब्बू घर पे नहीं है। ये क्या हो रहा है?
बेटे को झूठ की तरगीब दिलाई जा रही है कि बेटा मुस्तकबिल में तूने भी इसी तरह के झूठ बोलने हैं। वाइदा हद्दसा कज़बा, मुनाफिक जब भी बोलता है झूठ बोलता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ से बचने की तलकीन की है। इय्याकुम वल कज़िब फ़इन्नल कज़िब यहदी इलल फुजूर व इन्नल फुजूर यहदी इलन नार। फरमाया झूठ से बचो, झूठ बुराई की तरफ लेके जाता है और बुराई जहन्नम की तरफ लेके जाती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 4971, हदीस के रावी हज़रत सुफियान बिन असद हज़रमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काबुरत खयानतन अन तुहद्दिस अखाका हदीसन हुवा लका बिही मुसद्दिकुन व अंत बिही काज़िबुन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ी खयानत ये है कि तू अपने भाई से कोई बात करे और तेरा भाई तुझे उसमें सच्चा जाने, वह अंत बिही काज़िबुन, और तू वो झूठी बात कर रहा। अपने भाई को तू बात बतला रहा है, तेरा भाई तुझे सच्चा जान रहा है और तू उसमें झूठा है, तो भाई आपस में कारोबार में शरीकत है, उनकी कारोबार में शरीक है कारोबार में। एक भाई किसी काम के लिए दूसरे शहर चला गया, जब दूसरा भाई वापस आया तो कहने लगा, भाई 2 दिन हुआ कारोबार में मंदा आ गया, इतनी कोई चीज़ सेल नहीं हुई। हालांकि वैसे ही सेल चल रही थी, अपनी जेब में पैसे डाल दिए। भाई को कहा, नहीं सेल थोड़ी हुई, यही हुई है बस। और वो भाई अपने भाई को सच्चा जान रहा। दोस्त कारोबार में शरीक है, झूठ बोले जा रहे हैं, किसकी खातिर? दुनिया की खातिर। और कफन में कितनी जेबें लगी है बताओ, झूठ क्यों बोल रहे हो? माल की खातिर, वो माल जो तेरे पीछे औलाद खाएगी, जिस माल की खातिर तेरी औलाद आपस में लड़ेगी, आपस में एक दूसरे को मारेंगे। फलां दुकान मेरी है, पापा ने मुझे कहा था फलां दुकान तेरी है, फलां मकान तेरा है, पापा ने मुझे कहा। झूठ बोला जा रहा है बाप पे भी। किसकी खातिर? दुनिया की खातिर। बाप झूठ बोलता बोलता दुनिया से चला गया, आज औलाद लड़ रही है, झगड़े कर रही है, झूठ बोल रही है। न बाप साथ कुछ लेके गया, ना ही तूने साथ कुछ लेके जाना। वइदा हद्दसा कज़बा, मुनाफिक की खसरत ये भी है, जब भी बोलता है झूठ बोलता है। और हदीस में तीसरी जो निशानी मुनाफिक की बयान की गई है, वइदा आहद गदरा, मुनाफिक जब भी कोई वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है। वादा खिलाफी करने वाला, उसमें मुनाफिक की खसलत पाई जाती है। सूरह माइदा की आयत नंबर 1, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, ऐ ईमान वालों अपने अहद व पैमान पूरे करो, अहद व पैमान पूरे करो। इस तरह सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 34 में फरमाया, वऔफू बिल अहदी इन्नल अहद कान मसऊला, और वादे पूरे करो क्योंकि वादों के बारे में कल तुमसे सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा कि तुम लोगों ने वादे किए थे, उन पे पूरे उतरे या नहीं उतरे। अगर पूरे उतरेंगे खुशी से जवाब देंगे, हाँ अल्लाह मैंने फलां से वादा किया था, उसको पूरा किया था। अगर वादा खिलाफी की होगी तो उस वक़्त कल क़यामत वाले क्या हाल होगा, ज़रा सोचिए। क़यामत से डरिए, क्या हाल होगा उस दिन। और ये वादा खिलाफी, कर्ज लेना ले सकते हैं, एक दूसरे में ज़िंदगी गुजारते हुए दुनिया में ज़रूरत पड़ जाती है, एक भाई दूसरे भाई से कर्ज ले लेता है, लेकिन ये नहीं कि भाई ने सिला रहमी करते हुए दूसरे भाई को कर्ज दे दिया और अब वो उसको चक्कर पे चक्कर लगवा रहा है, वादे पे वादा दिए जा रहा है, वादे पे वादा दिए जा रहा है। लेने वाला दस्तक दे रहा है, मैं कहीं भागा जा रहा हूँ या घर छोड़ के जा रहा हूँ, दे दूंगा, नहीं है अभी, 10 तारीख को आ जाना, 10 को या 20 को आ जाना, यकम को आ जाना। वादा खिलाफी। महबूब ने कर्ज से पनाह मांगी है, ले सकते हैं लेकिन महबूब ने पनाह मांगी है। क्यों?
वादा खिलाफी होती है। कर्ज देने वाला झूठ पे झूठ बोलता है, वादा करता है, वादा खिलाफी करता है। इसलिए महबूब ने फरमाया कि कर्ज से पनाह मांगो, जरूरत के तहत ले सकते हो, लेकिन जो वादा करना है उस वादे पे पूरा उतरना है। और चौथी खसलत हदीस के मुताबिक मुनाफिक की वइज़ा खासमा फाजरा, कि मुनाफिक जब भी लड़ता है तो गालियां बकता है, गालियां निकालता है। और मुनाफिक दो दोस्त जब आपस में मिलते हैं ना गालियां निकाल के, अब मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता कि कैसी कैसी दो दोस्त आपस में जब मिलते हैं कोई एक दूसरे को बकवासात करते हैं, गालियां देते हैं एक दूसरे को। रोका जाए हमारा प्यार है, और कैसा प्यार है जो जहन्नम की तरफ लेके जा रहा है। बहुत अच्छा प्यार है। वैसा खासमा फाजरा, मुनाफिक की खसलत ये भी है कि जब भी लड़ता है गालियां बकता है। हालांकि महबूब पैगंबर ने गालियां देने से मना किया है। लड़ाई के वक्त झगड़े के बगैर कोई बात बनती नहीं। सिला रहमी करो, प्यार से पेश आओ। भले के साथ भला हर कोई करता है, बुरे के साथ भला करो तो मुसलमान माने, मोमन जाने हम कि वाकई कुरान और हदीस पर अमल करने वाला है। इसने मुझे 5 मारी है, मैं 10 ना मारूंगा, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दूंगा, सकून से नहीं बैठूंगा। इस तरह की बातें हैं कुरान और हदीस के मानने वाले। मेरे महबूब को ताइफ वालों ने इतने पत्थर मारे, कंकरियां मारी, लहू से लबरेज हो गए। महबूब ने हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा हदी, अल्लाहुम्मा हदी, अल्लाह इनको हिदायत दे दे। अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये नहीं जानते। आज हमें कोई एक थप्पड़ मार दे, हम जब तक उससे बदला नहीं लेंगे चैन से नहीं बैठेंगे। गालियां दी जाती है लड़ाइयों के वक्त, बच्चे आपस में लड़ पड़ते हैं। बच्चों की लड़ाइयां बड़ों में क्यों लेके आते हो? बच्चे तो अक्ल नहीं रखते, हम तो अक्ल वाले हैं, समझदार हैं। अपनी अक्ल का इस्तेमाल कीजिए। बच्चे अभी लड़ेंगे, थोड़ी देर के बाद आपस में मिले खड़े होंगे। बच्चों की लड़ाई को बड़ों में मत लेके आओ, गालियां मत निकालो। एक दूसरे को माँ की, बहन की ऐसी ऐसी गालियां निकालते हैं। और तीसरे नंबर पे महबूब ने फरमाया, बदनसीब है दुनिया का वो आदमी जो अपने माँ बाप को गालियां निकालता है। सहाबा परेशान कि कौन है ऐसा जो अपने माँ बाप को गालियां निकालता है। महबूब ने फरमाया कि जो किसी के माँ बाप को गालियां निकालता है, असल में वो अपने माँ बाप को गालियां देता है। अपने माँ बाप को किसी को गाली दोगे, वो हमारे ही वालिदैन पे लौटेंगे। ये महबूब ने फरमाया। और आखिर में आखिरी हदीस बयान करके इजाजत तलब करूंगा। ये तो थी 8 खसलतें, 4 कुरान में बयान की गई और 4 हदीस में। और जिस मकसद के लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया वो मकसद हम भुला चुके हैं। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इंस और जिन के खलकत का मकसद ये था कि अल्लाह की इबादत की जाए। हैया अलस सलाह हैया अलल फलाह की निदा आती है कि आ जाओ नमाज की तरफ, आ जाओ कामयाबी की तरफ। कभी देखा है पूरे मोहल्ले वाले आए हों मस्जिद में ज़ोहर की, फजर की, मगरिब की, इशा की नमाज पढ़ने? नहीं, फजर में होंगे 2, 1, 3, 4, इससे ज़्यादा तादाद नहीं बढ़ती। आज जो जुम्मे में जितने बैठे हो इतने कभी नमाज के वक्त भी होते हो? अजान हुई, चलो कोई नहीं, थोड़ी सी देर लेट पढ़ लेंगे, पढ़ तो लेंगे ना, देर से पढ़ लेंगे, ताखीर हो गई कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे। ये भी मुनाफिक की खसलत है। कैसे? सूरतुन निसा आयत नंबर 142, इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिऊहुम व इदा कामू इलस सलाति कामू कुसाला युराऊन अन्नास वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला।
रब्बे कायनात ने फरमाया कि बेशक मुनाफिक धोखा देते हैं अल्लाह को और अल्लाह उनको धोखा देते हैं। और क्या, जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्ती से, किससे? नमाज के लिए आते हैं लेकिन सुस्ती से नमाज में ताखीर करते हैं, लोगों को दिखलाते हैं। वो अल्लाह को नहीं याद करते मगर थोड़ा ही याद करते। जो सुस्ती से ताखीर से नमाज में आएगा ना, नमाज भी थोड़ी पढ़ेगा, फर्ज पढ़ेगा चला जाएगा। अगर टाइम पर आएगा जमात के साथ पढ़ेगा, अजान सुनते ही आएगा, सुनते पढ़ेगा। पहले 4 सुनते ज़ोहर की, फिर 4 फर्ज होंगे, फिर बाद में फर्ज होंगे 2 सुनते होंगे, पूरी नमाज पढ़ेगा। मुनाफिक नमाज में सुस्ती करता है, ताखीर से आएगा, लेट आएगा, और जब नमाज पढ़ने के लिए ताखीर से आएगा तो उसमें अल्लाह का जिक्र थोड़ा होगा, जल्दी जल्दी से नमाज पढ़ेगा, वापस चला जाएगा। ऐसी नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करते, वापस उसके मुंह पे मार देते हैं, जा तुमने नमाज पढ़ी नहीं है। एक सहाबी आया था, महबूब बैठे हैं, नमाज पढ़ी उसने, महबूब के पास आया, सलाम किया, महबूब ने सलाम का जवाब दिया। फरमाया महबूब ने, इरजिअ फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जा लौट जा, जाके नमाज पढ़, तूने नमाज ही नहीं पढ़ी। एक मरतबा लौटा, दूसरी मरतबा महबूब ने लौटाया, तीसरी मरतबा लौटाया। कहने लगा महबूब जी बतला दीजिए अगर नमाज में कोई कमी पेशी है। तो महबूब ने फरमाया अपने क़याम को सही तरह कर, अपनी रकू और सजूद को सही तरह इत्मीनान के साथ कर। रकू इस तरह करके तेरे हड्डी का हर एक जोड़ तेरी जगह पे आ जाए, रकू से खड़ा हो, इत्मीनान से खड़ा हो कि तेरी हड्डी का हर एक जोड़ अपनी जगह पे सही आ जाए। हम रकू से खड़े होते हैं डायरेक्ट सजदे में, सजदा इस तरह करके तेरी हड्डी का हर एक जोड़ अपनी जगह पे आ जाए। जल्दी वाली नमाज शरीयत के मुताबिक नहीं है। नमाज में ताखीर होगी, खसलत किसकी है? मुनाफिक की, और अल्लाह का जिक्र भी कम होगा। तिल का सलातुल मुनाफिकी यजलिसु यरक़बु शम्स हत्ता इदा इसफरत वकानत बैन क़र्नि शैतानी क़ाम फनक़र अर्बअन ला यज़कुरुल्लाह फ़ीहा इल्ला क़लीला। महबूब ने फरमाया कि ये मुनाफिक की नमाज है कि वो बैठा रहता है, सूरज के गरूब होने का इंतज़ार करता है। जब सूरज जर्द हो जाता है और शैतान के दोनों कानों के दरमियान होता है तो मुनाफिक खड़ा होता है और जल्दी जल्दी से 4 रकते अदा करता है, उनमें बहुत ही कम अल्लाह का जिक्र करता है। अल्लाह अकबर अल्लाह। बयान की गई मुनाफिकीन की खसलतें। अब हमने देखना है, गौर करना है, कहीं मुनाफिक वाली निशानियां हम में तो नहीं पाई जाती। अगर पाई जाती हैं अल्लाह ताला से मुआफिया मांगो, गुनाहों की मुआफ़ी तलब करो। अल्लाह जितनी ज़िंदगी गुजर चुकी अनजाने में, न जानते हुए हम गुनाह करते रहे, अल्लाह अब हम इन बुराइयों से बाज आते हैं, आज के बाद ये गुनाह नहीं करेंगे, अल्लाह माफ़ कर। सच्चे दिल से माफ़ी मांग, अल्लाह माफ़ कर देगा, गफूर है अल्लाह। और मुनाफिक की जो खसलतें हैं, निफाक है, उससे बचने की महबूब ने दुआ भी सिखलाई है कि ये दुआ सुबह की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद पढ़ते रहो, अल्लाह ताला निफाक की बीमारी से बचा लेगा। इलाज बतलाने लगा हूँ निफाक का, जो खसलतें हम में पाई जाती हैं मुनाफिक वाली, उससे बचने की दुआ क्या है। महबूब ने बीमारी भी बतलाई है, इलाज भी बतलाया है। फरमाया कि अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बी मिनन निफाक, अल्लाह मेरे दिल को पाक कर दे निफाक से। व अमली मिनर रिया, मेरे अमल को रियाकारी से। व लिसानी मिनल काज़िब, मेरी ज़बान को झूठ से। वाइनी मिनल खियाना, मेरी आँख को खियानत से पाक कर दे। फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अयुनि व मा तुख़फी सुदूर, अल्लाह सभी कुछ तू जानता है, पाक कर दे अल्लाह मुझे निफाक से, खियानत से, झूठ से।
सुबह शाम की नमाज के बाद ये अज़कार करो, अल्लाह ताला निफाक से बचा ले। हमारी दीन से दूरी है, दीन के करीब आओ ताकि हमारी आखिरत बेहतर हो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इन उरीदु इल्लल इस्लाह वमा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।